चौधरी ने कहा कि हमारी 3 रुकनी कमेटी बात करने के लिए तैयार है और हम मुज़ाकरात को जो है वो खुशाइन करार दे रहे हैं, लेकिन असल मामला ये है कि मीडिया में कोई बात की जा रही है, पार्लियामेंट में कोई और बात की जाती है और जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो ये बिल्कुल ही पैर पड़ जाते हैं। आज जब शाह महमूद कुरैशी ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हमने जमूद तोड़ने के लिए संजीदगी का मुजाहरा किया है, हमने नहीं, PDM सरकार ने टाइम मांगा था। खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे हो जाएं। आज चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स थे, इसके बाद ऑर्डर जारी करेंगे। आज चीफ जस्टिस ने जब समाअत मुलतवी हुई उससे पहले ये रिमार्क्स दिए हैं। कुछ ही देर पहले अभी शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और उनके साथ शेख रशीद भी गुफ्तगू कर रहे थे। शेख रशीद का इस मौके पर यह कहना था कि हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दे रही है, मुज़ाकरात के नाम पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सलीम शेख ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद भी बात कर लेते हैं। आज बातचीत की है, अब बार बार एक क्लैरिटी तो सामने आ गई है कि भाई 3 रुकनी कमेटी होगी और इस पर मामले पर हम बात करने के लिए तैयार हैं जब तक कि ये नहीं हो जाता कि ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं और इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। बहुत सीरियस नज़र आती है PTI और PTI कह रही है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि अगर बात की जाए तो संजीदगी से की जाए और इसको बतौर एक ताखीरी हरबा इस्तेमाल ना किया जाए। हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर झांसा दे रही है। शेख रशीद ने यह भी कहा कि नतीजा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से ही निकलेगा। इसी हवाले से बात करेंगे यासिर नज़र से। यासिर, समाअत मुलतवी कर दी गई है, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं? यासिर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, अब क्योंकि समाअत मुलतवी कर दी गई है और इसमें जितने भी जो रहनुमा थे अब यहाँ से रवाना हो चुके हैं, जिसकी अदालत ने ये कहा है कि आज की समाअत का जो है वो हुक्मनामा जारी करेंगे। अदालत की तरफ से ये बताया गया है और सुप्रीम कोर्ट में अब जो समाअत है इसको मुलतवी कर दिया गया है। फारूक एच जो थे कुछ देर पहले यहाँ आए थे तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम भी अब अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हुए हैं कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो अब मुज़ाकरात और मामलात देखेगी और उसी चीज को लेके आगे चलेगी। उन्होंने आज न्यूज से गुफ्तगू भी की तो उनका यही कहना था कि अब अदालत को मुतमईन करने में कामयाब हुए हैं। तो अब अदालत में ये शाह महमूद कुरैशी जब पेश हुए तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि हुकूमत ने आइन और अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी का फैसला कर रखा है। फारूक नाइक ने जिसपे कहा कि आइन और पार्लियामेंट को कौन नीचा दिखा रहा है, इस पर नहीं जाना चाहते। फारूक नाइक ने यह भी कहा था समाअत के दौरान कि शाह महमूद कुरैशी ने जो तकरीर की ऐसे इत्तेफाक राय जो है नहीं हो सकता। साथ साथ फारूक नाइक ने यह भी कहा कि चेयरमैन सीनेट को नाम दें, कल ही बैठने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के मामले में सब्र और तअम्मुल से काम लेना होगा। चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया। फारूक नाइक की तरफ से ये कहा गया कि मौलाना फजल रहमान को चेयरमैन सीनेट ने मुज़ाकरात पर आमादा किया है, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। ये इंतहाई अहम पॉइंट है जिसपे आज की सारी समाज जो है वो हमें नजर आती है कि जिसपे अदालत ने कहा कि अदालत का ये कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है और कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा। ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया और चीफ जस्टिस की तरफ से ये भी रिमार्क दिए गए कि नाम देने में क्या साइंस है और साथ ये कहा गया क्या हुकूमत के ने अपने 5 नाम जो हैं वो दिए हैं, जिसपे फारूक नाइक ने कहा कि PTI चाहे तो 3 नाम दे दे, 5 लाजमी दे ना दे। जिसपे फारूक नाइक ने यह कहा कि हुकूमत के नाम से 3-4 घंटे में फाइनल हो जाएंगे और चीफ जस्टिस ने जिसपे कहा कि फारूक नाइक को भी मुज़ाकरात में रखा जाए ताकि मामला ठंडा रखा जाए। साथ साथ शाह महमूद कुरैशी भी अदालत में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन सीनेट ने सिर्फ सीनेटर्स के नाम मांगे हैं, जिसपे चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत ने नेक नीति दिखाने के लिए क्या इक़दाम किए हैं। लगता है हुकूमत सिर्फ पास का जो खेल है वो खेल रही है। तो अब इस सारी समाअत में जो 2 अहम नुकात हैं जिसपे चीफ जस्टिस की तरफ से ये कहा गया है कि जो है कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक न हुआ तो जैसा है वैसे ही चलेगा, ये इंतहाई अहम है। और साथ साथ अदालत ने ये भी आज क्लियर किया है कि अदालत का कोई हुक्म नहीं, सिर्फ तजवीज़ है। चीफ जस्टिस की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इस समाअत को अब मुलतवी कर दिया गया है। जिस तरह आज तवक्को की जा रही थी कि कोई बड़ा फैसला आ जाएगा, अदालत कोई आर्डर जारी करेगी, वो नहीं किया गया, बल्कि अदालत भी जो एक 5 जिस तरह चेयरमैन सीनेट को मीडिएटर का रोल दिया गया था हुकूमत की तरफ, तो अब सीनेट का बताया गया है कि उन्होंने जो एक PDM की जो मौलाना फजल रहमान की जमात JUI थी जिन्होंने मुज़ाकरात से इनका, अब फारूक नाइक ने यह भी क्लियर किया है कि अब उनको चेयरमैन सीनेट का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उन्होंने उनको एग्री कर लिया है। अब
जो है दोनों तरफ से अब आज की जो समाअत है उसमें नाम दिए जाने हैं। इसके बाद अदालत की तरफ से एक बात ये भी की गई है कि अब अदालत इसका आर्डर जारी करेगी। अब देखना ये होगा कि आर्डर क्या जारी होता है, लेकिन फिलहाल जो आज की जो सारी प्रोसीडिंग है इसमें लग यही रहा है कि दोनों तरफ से जो अदालत है उनको मजीद वक्त देने के लिए तैयार हुई है। दोनों तरफ से जो मुज़ाकरात हैं अब हुकूमत मीडिएटर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो बुनियादी किरदार उनको वक्त दिया जाएगा और वो अपना किरदार अदा करते हुए दोनों फरीकीन को, जैसे पीटीआई और पीडीएम की जो जमातें हैं इनको बैठाएंगे और इस पे 5 लोग नाइक भी शामिल होंगे अदालत के मशवरे से। तो ये अब सारी मामला को आगे लेके चलेगी और इसके बाद अदालत ने अभी तक क्योंकि कोई हतमी तारीख आज की प्रोसीडिंग मुलतवी करने के बाद नहीं दी, ये बताया गया है कि अब जो है इस पे आर्डर जारी किया जाएगा। तो इससे लग यही रहा है कि अदालत जो सियासी जमातें हैं इनको मजीद वक्त देना चाहती है। पहले भी अदालत इस मामले में सियासी जमातों को वक्त दे चुकी है। पहले दिन 4 बजे तक वक्त किया गया था, फिर आज तक ये कहा था कि आज जो है वो फैसला करके हमें बताए और इस हवाले से अदालत जो है मुनासिब जो इक़दाम जो है वो उठाएगी, आर्डर जारी करेगी। तो उसके बाद भी आज फिर अदालत की तरफ से यही सूरत हाल नजर आई। सुबह तो एक सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हम देख ही रहे थे कि जिस तरह सुबह तमाम सियासी रहनुमा यहाँ पहुंचे थे तो लग ऐसे रहा था कि अदालत कोई आज बड़ा फैसला करने लगी है, लेकिन जो समाअत शुरू हुई अदालत में शाह महमूद कुरैशी, फारूक नाइक और जो दीगर लोग हैं वो पेश हुए, तो उनकी तरफ से जो दलाइल दिए गए या रोस्टम पे आके अटॉर्नी जनरल ने जिस तरह मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ जो है वो अदा किया, तो उससे सूरत कदरे मुख्तलिफ दिखाई। आज जो हतमी तौर मुकम्मल लग यही रहा है कि अब जो चेयरमैन सेनेट है वो मेन किरदार अदा करेंगे हुकूमत और ठीक है यासिर नज़र, आप हमें अब तक की जो अदालती कार्रवाई थी उसके मुतालिक आगाह कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी मौजूद हैं जो कि अदालत के अंदर की कार्रवाई के हवाले